चलिए साथियों, आज हम बच्चों के यूडाइस पोर्टल पर किस प्रकार से हम काम कर सकते हैं। यूडाइस पोर्टल पे हम किस प्रकार से बच्चों के गत सत्र के रिजल्ट, परसेंटेज और अटेंडेंस अपडेट कर सकते हैं और बच्चों को आगे क्लास प्रमोशन, जैसे शिक्षा पोर्टल में हम जैसा काम करते थे वैसा ही काम हमें यहाँ पर भी करना है। तो इसके लिए आप क्रोम या गूगल, आपके पास जो भी है उसे खोल लीजिए और यहाँ पर आप URL में आ जाइए। और जैसे मेरे पास बहुत सारे यहाँ पर खुले हुए हैं, तो यूडाइस प्लस पे आप चले जाइए। यूडाइस प्लस पे जैसे URL में हम यूडाइस प्लस पे गए तो नया इंटरफेस यहाँ पर आपको दिखेगा। सबसे ऊपर आप देख सकते यूडाइस प्लस गवर्नमेंट इन। तो हम इस पेज पर जाएंगे। जैसे ही यहाँ पर हम इंटर करेंगे तो एक नया इंटरफेस क्या है हमारे पास ओपन हो जाएगा। ये देख लीजिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ऊपर 3 जो लाइन है इसको मैंने ओपन करा। ये देख लीजिए। यहाँ जाने के बाद आप बहुत सारे साथी कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आप बिल्कुल भी यहाँ पर क्या है, आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे यहाँ पर लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल दिख रहा है, आप देख सकते हैं ऑरेंज पट्टी में, ये है ना। यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, ये देख लीजिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर यूडाइस पोर्टल पर काम करने वाले जितने भी लॉगिन्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आपको क्या है अवेलेबल हो जाएंगे। अब इसमें से यदि आप चाहे हो तो आप मैनेजमेंट पर लॉगिन कर सकते हो अगर आपका काम है तो। अगर आपको यूडाइस प्रोफाइल स्कूल की अगर करना है तो यूडाइस प्रोफाइल पे आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। और टीचर्स मॉड्यूल वाला भी है और स्टूडेंट मॉड्यूल वाला भी है। तो इस प्रकार से अभी जो महत्वपूर्ण काम हमारा जो है, पहला है कि हमें स्टूडेंट HDMS पर काम करना है। तो यहाँ पर आप चले जाइए। इस प्रकार से जैसे आप वहाँ क्लिक करेंगे तो आपको पूरे MP के जितने भी ज़िले हैं उसकी एक लिस्ट, लंबी लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। अब जो अपना स्टेट है जो उसे आप क्या है यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए कि हम मध्य प्रदेश से हैं, तो इस प्रकार से हम मध्य प्रदेश हमने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से फिर आगे चलकर इसे क्या है गो कर दीजिए। ये देख लीजिए। तो यहाँ पर एक नया इंटरफेस आपको दिखेगा। अब यहाँ पर यूज़र ID में जो आपको आपके ब्लॉक से जो यूज़र ID आपको मिली है उस यूज़र ID पासवर्ड को आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे। यूज़र ID में आपकी यूज़र ID और पासवर्ड में आप जो भी पासवर्ड आपको मिला है वो आप क्या है यहाँ पर इंटर कर दीजिए। क्योंकि मेरे पास अभी बहुत सारे यूज़र ID पासवर्ड लॉगिन है, तो चूँकि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जैसे मैंने ये टाइप करा है ना, ये मेरा यूज़र ID पासवर्ड यहाँ पर आ गया है। और यहाँ पर जैसे आप यूज़र ID और यहाँ पर आप पासवर्ड डालें D1 132 AC, ये यहाँ पर हमने लॉगिन कर दिया। ये देख लीजिए। इस प्रकार से ये इंटरफेस जैसे ही लॉगिन होता है इस प्रकार से यहाँ पर ओपन होता है। क्योंकि मैं अपनी ब्लॉक ID से काम कर रहा हूँ, इसलिए मेरे पास बहुत सारी स्कूल्स यहाँ पर ओपन होगी। आपको मैं एक तो यहाँ पर जैसे ही आप ओपन करेंगे, ये देख लीजिए बहुत सारी। तो क्योंकि ब्लॉक ID से मैं काम कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या है, सर्च में जिस स्कूल का भी हमें काम करना है उसका डाइस कोड हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। ये देख लीजिए, मैंने यहाँ पर ये डाइस कोड इंटर करा। ये देख लीजिए। अब चूँकि यहाँ स्कूल खुल गई है, अब यहाँ पर मैं इसको क्या है स्कूल को ओपन करेंगे। ये देख लीजिए, गो कीजिए यहाँ से। तो अब देख लीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्कूल डैशबोर्ड खुल गया है पूरा।
आप चाहो, अगर आपको अंग्रेजी में नहीं समझ आ रहा हो तो आप हिंदी भी यहाँ से कर सकते हैं। ये देख लीजिए, अब यहाँ पर सबसे हमारा पहला काम है स्टूडेंट को अगली क्लास में प्रमोट करना। तो प्रोग्रेशन एक्टिविटी, यहाँ से हम बच्चों को अपडेट करेंगे। ये देख लीजिए, जैसे मैंने प्रोग्रेशन एक्टिविटीज़ करा तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। ये देख लीजिए, अब यहाँ पर प्रोग्रेशन मॉड्यूल में आप जाइए। अभी हमारे पास बहुत सारे यहाँ पर इधर मॉड्यूल हैं, लेकिन अभी हमारा जो पहला काम है कि प्रोग्रेशन मॉड्यूल में जाकर बच्चों को कक्षा उन्नत करना है। उनका पिछले साल का रिजल्ट और अटेंडेंस है वो यहाँ पर फिल करके अगली क्लास में प्रमोट करना है। तो यहाँ प्रोग्रेशन मॉड्यूल पर आप जाइए और यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। तो इस प्रकार से फिर नया इंटरफेस आप खुलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर भी आपको किसी प्रकार से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख लीजिए, नए इंटरफेस में आप देख सकते हैं कि यहाँ स्कूल सिलेक्शन क्लास, मतलब सेलेक्ट क्लास का ऑप्शन आ रहा है। ये देख लीजिए, यहाँ पर जैसे हम सेलेक्ट क्लास पर जाएंगे वैसे ही क्या है, यदि एक 6 से 8 की स्कूल का है तो 6 से 8, और अगर 1 से 12 का है तो 1 से 12 का, जो वो है उसके हिसाब से ये क्लास यहाँ पर खुल जाएगी। तो अभी जैसे हमको पहली क्लास का क्लास प्रमोशन करना है तो इसको मैंने चॉइस किया। उसके बाद उसके जस्ट नीचे ऑप्शन है सिलेक्शन सेक्शन, तो इससे भी हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पिछले साल कक्षा में सेक्शन बना रखे हैं और अधिकांश स्कूलों में हमने ए सेक्शन बना रखा है। अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो हमने बी सेक्शन या 3C सेक्शन बना रखा होगा। लेकिन यदि आपके पास बच्चे कम हैं और एक ही सेक्शन है तो स्वाभाविक है कि हम ए सेक्शन पर ही बनाए हैं। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, हमने क्लास फर्स्ट सेलेक्ट कर लिया है, ए सेक्शन सेलेक्ट कर लिया है। अब ये आप देख सकते हैं ब्लू में गो लिखा हुआ है, यहाँ पर आप जाइए, इसको क्लिक कीजिए। तो इस प्रकार से हमारे स्कूल की क्या है लिस्ट खुल जाएगी। जो हमारे पास पिछले साल बच्चे दर्ज थे वो बच्चों की लिस्ट यहाँ पर आपको शो होने लगेगी। अब मान लो कि आपको यहाँ पर किसी बच्चे को क्लास प्रमोट करना है। मान लो कि ये यहाँ पर हम एक बच्चे को करके देखते हैं। जैसे मान लो कि ये यहाँ पर है, अरव नाम का स्टूडेंट है ना। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा फुल स्क्रीन आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं, है ना। अब आप देख लीजिए, अरव नाम के बच्चे को हमें करना है, इसके कक्षा अपडेशन करना है। तो देख लीजिए प्रोग्रेशन स्टेटस, तो यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 4 ऑप्शन खुले हुए हैं। प्रमोटेड पासेड विथ एग्जामिनेशन, मतलब परीक्षा देकर पास होने वाले बच्चों के लिए हमें ये सिलेक्ट करना है। दूसरा ऑप्शन आप देख सकते हैं नॉट प्रमोटेड नॉट पासेड रिपीटर्स, और दूसरा इसमें जो ऑप्शन आप देख सकते हैं नॉट प्रमोटेड नॉट पासेड रिपीटर्स, मतलब ऐसे बच्चे जो क्या है कि प्रमोट नहीं हुए या पास नहीं हुए या किसी भी कारण से वो पास नहीं हुए और वापस क्या है पुनः उसी क्लास में आ गए हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए दूसरा ऑप्शन है। तीसरा जो ऑप्शन आप देख सकते हैं प्रमोटेड, तीसरे ऑप्शन पर आप देखेंगे प्रमोटेड पासेज विदाउट एग्जामिनेशन, अर्थात ऐसे बच्चे जिन्होंने बिना परीक्षा दिए अगली कक्षा में प्रमोट करना है। और चौथा जो ऑप्शन है वो है डिसकंटिन्यू, देख लीजिए चौथा जो ऑप्शन आ रहा है वो डिसकंटिन्यू बिफोर एग्जामिनेशन, अर्थात परीक्षा पूर्व लगातार अनुपस्थित या किसी कारण से वो शाला में उपस्थित नहीं हो रहा। तो ये 4 प्रकार के बच्चे हमारे पास होंगे। अब चूँकि हमें हमारे पास बच्चे हम पास होने वाले बच्चों का ही अभी कर रहे हैं या इस टाइप के बच्चे होंगे हमारे पास, तो
तो अभी जैसे प्रमोट करना है ना, जिसने परीक्षा दे रखी है, परीक्षा देकर पास हुआ है, उसको हमें प्रमोट करना है। तो पहला ऑप्शन मैं समझता हूँ कि सभी स्कूलों में आना चाहिए। बाय कुछ कंडीशन में हो सकता है कि तीसरे नंबर, दूसरे नंबर या तीसरे नंबर या चौथे नंबर का ऑप्शन होगा, लेकिन अधिकांशतः क्या है, हमें अगर हमारे बच्चे परीक्षा में बैठे हैं और उनको उत्तीर्ण करना है तो हमें क्या है, पहले वाले ऑप्शन को ही चॉइस करना है। अब आप देख सकते हैं हमने पहला ऑप्शन यहाँ पर चॉइस कर लिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको क्या है, मार्क इन परसेंटेज, अर्थात जो पिछली कक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत था, जो पिछली कक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत था वो यहाँ पर आपको फिल करना है। ये देख लीजिए, हम यहाँ पर सेकंड वाले बच्चों को लेते हैं। जैसे कि इस बच्चे का जो प्रतिशत है वो मैं यहाँ पर फिल कर दूँगा। ये मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है 50%, और इस बच्चे की उपस्थिति जो है वो है 160। इसके बाद आप अगला इसका जो बिंदु है वहाँ पर हम चलेंगे। स्कूलिंग स्टेटस, मतलब इस समय उसका स्टेटस क्या है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर दो ऑप्शन खुलेंगे, स्टडिंग इन सेम स्कूल, क्या बच्चा वापस इसी स्कूल में पढ़ रहा है ये, और दूसरा ऑप्शन है लेफ्ट स्कूल विथ टीसी, विदाउट टीसी, या वो टीसी लेकर अन्य स्कूल में चले गया या बिना टीसी के चले गया। क्योंकि हमें इसी स्कूल में करना है तो ये क्या है, स्टडिंग इन सेम स्कूल वाला ऑप्शन यहाँ पर हम चॉइस करेंगे। उसके बाद आप फिर चलिए आगे, जो यहाँ पर जो बिंदु है, यहाँ पर क्लास 3, मतलब चूँकि हम क्या है क्लास 1 का अपडेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको क्या है, जैसे हम क्लास पहली के बच्चे का कर रहे हैं तो यहाँ पर कौन सी क्लास आना चाहिए, कक्षोन्नत के लिए अगली कक्षा दूसरी या सेकंड क्लास। तो यहाँ पर जब हम आएंगे तो यहाँ पर हमें चॉइस करना पड़ेगा, चयन करना पड़ेगा कि इसे कौन से सेक्शन में रखना है। अगर मान लो कि यहाँ एक से अधिक सेक्शन होते तो ABC होता, लेकिन चूँकि एक ही सेक्शन है तो यहाँ पर क्या है, एक सेक्शन A हमने यहाँ पर चॉइस कर लिया। उसके बाद आप आगे चलिए, ये देखिए, अगर यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर अपडेट लिखा हुआ है और करेक्शन लिखा हुआ है। तो जैसे ही हम अपडेट पर क्लिक करेंगे ये, तो स्टूडेंट डिटेल्स अपडेट सक्सेसफुली, इस प्रकार से बच्चे की प्रोफाइल, बच्चे का जो क्लास प्रमोशन रिजल्ट और अटेंडेंस है वो अपडेट हो जाता है। तो इस प्रकार से जैसे ही प्रोफाइल अपडेट होगी हम देख सकते हैं यहाँ स्टूडेंट डिटेल्स अपडेट सक्सेसफुली, और आप यहाँ नीचे देख सकते हैं उसके जस्ट सामने डन लिखा हुआ आ गया है। तो इस प्रकार से हम क्या है, जैसे ये डन लिखा हुआ आ गया है, मतलब इस बच्चे की प्रोफाइल अपडेट हो गई है। तो इस प्रकार से हम क्या है, बच्चों की क्लास अपडेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस लिस्ट में जिन बच्चों की प्रोफाइल, मतलब इस बच्चे की जो क्लास प्रमोशन वाली कक्षोन्नत वाली जो अटेंडेंस और परसेंटेज वो डल चुका है, और ये 2 पेंडिंग है। तो इस प्रकार से हम क्या है इसको कर सकते हैं। थैंक यू।